तो जी, हाँ जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या है, मेरे पेरेंट्स के पास ये लगा लिए 2 सीआर अप्रॉक्स अमाउंट है। लास्ट 3 ईयर से उसको मैंने एफडी में डाला हुआ है। बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल हमें हर महीने 1 सवा लाख रुपए अप्रॉक्स चाहिए, तो लाख रुपए से सर्वाइवल हो जाता है। बट द थिंग इज एफडी बड़ा सेफ ऑप्शन है, पर आज भी वो वैल्यू उतनी की उतनी है। वो वैल्यू तो बढ़ नहीं रही है, सर्वाइवल चल रहा है बट वैल्यू नहीं बढ़ रही। तो इसके लिए कुछ हमारे पास और बेटर ऑप्शन है जो ये चलता रहे, ये ना रुके बट वैल्यू भी बढ़ जाए साथ में। गौरव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं होती कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे डालना है। राइट। एफडी में पैसा डाल देते हैं सो डेट मंथली इंटरेस्ट आता रहे। और एक सीनियर सिटीजन को रहता है कि मैंने पैसा डाल दिया, मैं टेंशन फ्री हूँ कि मेरे को इतना पैसा मंथली आ रहा है। हम लोगों के पास म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है और मैं उसको एग्जांपल के साथ आपको यस समझाऊंगा। प्लीज। सपोज आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं या आपके फादर के पास 2 करोड़ रुपए हाँ हैं। जी। आप क्या करो, 1 करोड़ रुपए आप म्यूचुअल फंड में डाल दो इक्विटी में फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। और 1 ईयर आप डेट फंड में डाल दो म्यूचुअल फंड के अंदर ही, जहां पे आप 1 लाख रुपीज मंथली विड्रॉ करो फ्रॉम द 1 ईयर जो आपने डेट फंड के अंदर डाले हैं। ठीक है। आप 1 लाख रुपए मंथली विड्रॉ करते हो, वो फंड आपका 10 साल तक चलेगा। आप मिनिमम 10 ईयर्स तक उस पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है। वो एफडी के बेटर कंपैरिजन में टैक्स एफिशिएंट भी है, प्लस आपको मंथली जो आपको पैसा चाहिए वो भी मिल रहा है। ओके। और जो पैसा आपने 1 करोड़ रुपीज म्यूचुअल फंड इक्विटी में डाले थे, अगर हम उसको नॉर्मल 12% की रिटर्न से भी कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए 10 साल में मिनिमम 3 टाइम्स बनते हैं 3 करोड़ रुपए। तो आपका पैसा भी बढ़ गया, 3 करोड़ रुपए हो गया एक का, प्लस आपको मंथली फंड्स भी मिल गए जो 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। अगर 3 करोड़ में आपके पास हो गए, अब आफ्टर 10 ईयर क्या करो, आप फिर 3 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल के आप डेट फंड में डाल दो। फिर अगले 10 साल के लिए वहां से विड्रॉ चालू कर दो। ओके। और जो 2 करोड़ है वो अगले 10 साल बाद वो 4 CR हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, आप लाइफ टाइम 1 लाख रुपए मंथली विड्रॉ कर सकते हो। और आपका जो फंड्स है वो डे बाई डे वो भी इंक्रीज करता रहेगा। तो दोनों चीजें आपकी, प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है आपका और आपको मंथली पैसा भी मिल रहा है। तो इसमें ये जो है ये मार्केट के लिंक होता है तो देखो, मार्केट लिंक होता है बट हमने 10 ईयर्स का टाइम लिया है। तो जो इक्विटी है वो ऑब्वियसली मार्केट लिंक होता है, बट 10 साल सफिशिएंट टाइम है। और 12% की रिटर्न नॉर्मली इजिली आ जाती है। और अदर जो फंड है उसके अंदर कितनी उसमें उसमें 6 से 6.5% की रिटर्न आ रही है। ओके। बट हम लोग उसमें 1 लाख रुपए मंथली विड्रॉ करते हैं। अगर मैं 10 into 120 मंथ्स करूँ जो 10 साल बोला है, 1 करोड़ 20 लाख बनता है, तो 6% की रिटर्न के हिसाब से उससे ज्यादा ही पैसा आपका बनेगा। तो जो सेम एज एफडी, सेम एज तो एफडी। उसको एफडी भी कर सकते हैं या फिर आप डेट फंड में भी डेट डाल फंड में डाल सकते सकते हैं, हैं। तो उसके हमारा सर्वाइवल चलता रहेगा। बिल्कुल एक पोर्शन को हमने म्यूचुअल फंड में डाला जिससे हमारी वेल्थ क्रिएट होगी। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। एफडी में आपका टैक्सेशन सीधा लगता है, यहाँ पे आपका टैक्सेशन का भी थोड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। वो एक आपके लिए अलग बेनिफिट है अगर आपके फादर की टैक्सेशन इनकम है। वैसे ही 12 लाख रुपए तक टैक्सेशन इनकम फ्री है आज के टाइम में। राइट राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो फंड हमारा निकलते रहता है इसको क्या बोलते इसको हैं? एसडब्ल्यूपी बोलते हैं, SWP। सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान। तो हम लोग किसी भी फंड में, म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको टेंशन भी नहीं है कि मेरा 2 साल बाद पैसा नेगेटिव ना हो जाए। 1 करोड़ रुपए आपको मालूम है कि मंथली निकालना है मेरे को 1 लाख पर मंथ। और बैलेंस जो सेकंड 1 CR है वो आपने 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। थैंक यू अमित जी। अभी तक हमें एसआईपी के बारे में पता था, आज फर्स्ट टाइम एसडब्ल्यूपी के बारे में पता लगा है। और रियली ग्रेट कि अगर हमारा सेम चीज कंटिन्यू रहती है तो आई थिंक हमारे इसमें कोई चैलेंज भी नहीं आएगा, ना हमारा फंड कम हो रहा है ना कुछ हमारी जो सर्वाइवल है उसमें इशू आ रहा है। तो एसडब्ल्यूपी इज रियली बिल्कुल, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और आजकल की जनरेशन को एसडब्ल्यूपी लेनी चाहिए, करनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद टैक्स एफिशिएंट भी और मंथली आपको पैसा भी मिलेगा। तो इसके लिए कोई अमाउंट लिमिट भी होती है? नहीं नहीं, अमाउंट लिमिट कोई नहीं होती, आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, किसी भी अमाउंट से एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट ऑप्शन। थैंक यू अमित जी। मोस्ट वेलकम।